हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आपको बताऊंगा कि आप थोड़ी अगर मेहनत कर लें तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके कम से कम 45 मार्क्स आएँ। थोड़ी उससे ज़्यादा मेहनत करें तो आपके नंबर 60% आएँ और कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी कि आपके नंबर 90% से एबव आएँ। अर्थात अगर हमारे पास कोई बुक है तो हमें वो बुक पूरी तो करनी है। अगर कोई स्टूडेंट कमज़ोर है तो उसे कम से कम कितनी बुक करनी पड़े कि वो पास हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बीएससी, बीए, एमए, एमएससी अर्थात ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग स्टूडेंट सभी के लिए ये वीडियो है। और ये उन स्टूडेंटों के लिए तो स्पेशल वीडियो है कि अगर स्टूडेंट कमजोर है पढ़ने में तो उसे बुक का कितना पार्ट अगर कर ले कि वो कम से कम 45% मार्क्स ले आए। तो ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको और केवल मैथमेटिक्स के आधार पर बताऊंगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको पूरा डायग्राम बताऊंगा कि इतने नंबर करने पर कि बुक का कितना पार्ट आपको करना है कि इतने नंबर आएंगे, 1/4 करना है तो इतने मार्क्स आएंगे, हाफ बुक करनी है तो इतने आएंगे, कैसे कैसे हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक कोई बुक ले रहा हूं, समझ लीजिए मैंने कोई भी बुक ले ली और उसमें चैप्टर लगा रहा हूं। कोई बुक है, वो बुक मैथ की हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी की भी बुक हो सकती है। मान लीजिए उस बुक में चैप्टर 15 है। कितने चैप्टर हैं? 15। इस बुक में 15 चैप्टर्स हैं। इस बुक को सॉल्व करने के लिए 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितनी यूनिट में? 5 यूनिट में। 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब एक यूनिट में क्या क्वेश्चन आएंगे? एक यूनिट में क्या चैप्टर आएंगे? 3 चैप्टर आएंगे। तो इसका मतलब एक यूनिट का मतलब है 3 चैप्टर। अगर किसी भी बुक में 15 चैप्टर हैं और उस बुक को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है तो एक यूनिट में हमने क्या देखा? यहां 3 चैप्टर आए। अब हम मार्क्स की बात कर रहे हैं कि पेपर कैसे आएगा। 2 साल से कोविड-19 की वजह से पेपर थोड़ा अलग टाइप के आ रहे हैं, लेकिन जो पहले पेपर आते थे मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा और जो अब पेपर आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम कह रहे हैं कि जो पेपर आता है उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 65 है। कितना है? 65 मार्क्स का आता है। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं 65। अब इसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में। क्या सेक्शन? 3 सेक्शन। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब हमें यह देखना है कि सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते थे, अब भी 10 ही आएंगे और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ए सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन क्या नंबर का है? 1 नंबर का है। तो इसके जो मार्क्स हुए, मार्क्स कितने आते हैं इसमें? 10 मार्क। अब सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में भी लगभग 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 या 9, बस इतना ही होता है। तो 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में भी। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में। और ये 20 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ। कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के। ये 10 मार्क्स के। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन। और ये 60 40 एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है तो ये 75 मार्क्स के आते हैं। कितने के होते हैं? 75, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें 15 मार्क्स का होता है। अब आपको सॉल्व कितने करने हैं ये देखना है। ये तो हमने पेपर का रूप बता दिया कि ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के, बी को सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के। सॉल्व कितना करना है अब आपको देखना है। तो ए सेक्शन के तो टोटल करने हैं आपको 10 के 10 करने होते हैं और इसमें आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। बी सेक्शन में आपको कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी आपको 10 मार्क्स के हो गए। सी सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये कितने मार्क्स के हो गए? 45 मार्क्स के। तो सी सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 45 मार्क्स। इनको आप प्लस कर लीजिए, 65 मार्क्स होगा। अब बात रही वो कि आपको ये 65 मार्क्स तो हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको 45% मार्क्स लाने हो तो कितना करना होगा? अगर 60% मार्क्स लाने हो तो कितना करना होगा? अगर आपको
80% मार्क्स लाने हो तो कितना करना होगा, और 100 में 100 लाने हो तो आपको कितना करना होगा। 100% लाने हो तो आपको बुक का कितना पार्ट सॉल्व करना होगा। अब ये देखना है, हम समझते हैं कि बालक जो स्टूडेंट है बहुत कमजोर है, कोई एक स्टूडेंट लेते हैं और वो पढ़ने में ज़्यादा वीक है, तो हम उससे ये कहेंगे कि आप 5 यूनिट में से कम 1 यूनिट तो कर सकते हो। कितनी? 1 यूनिट। अर्थात इस बुक में 15 चैप्टर हैं, तो कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो कम से कम वो 3 चैप्टर तो कर सकता है, और वो भी 3 चैप्टर जो उसे इजी लगते हो। जिसने 3 चैप्टर फर्स्ट क्लास कर लिए, समझ लो उसकी 1 यूनिट हो गई। अब 1 यूनिट करने के बाद हमें कितने नंबर मिलने चाहिए ये देखते हैं। पासिंग मार्क्स तो आप ये लगा लीजिए कि 65 है, तो लगभग 22 नंबर कम से कम होने चाहिए, बल्कि 23 होने चाहिए, तो 22 नंबर पे आप पास हैं। अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 का आता तो उसी हिसाब से कम हो जाएंगे, 100 का आता तो उसी हिसाब से बढ़ जाता, इससे कोई फर्क नहीं है। ये तो मैंने एक ले लिया है कि 65 का नंबर डिवाइड करने की वजह से। वैसे बीएससी में मैथ का पेपर 65 नंबर का ही आता था, 2 65 के और 1 70 का। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 1 यूनिट अगर आप पर आए तो आप कम से कम कितने नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 यूनिट समझ लीजिए, जब इन्होंने ये 10 क्वेश्चन दिए हैं तो इनका मतलब है कि हर यूनिट से इन्होंने 2 क्वेश्चन लिए होंगे। क्या क्वेश्चन लिए होंगे? 2, तभी तो 10 क्वेश्चन हुए। 2 क्वेश्चन हर यूनिट से इन्होंने कम से कम लिए होंगे, और मेरे पास केवल 1 ही यूनिट है जो मुझ पर बहुत अच्छी तरीका से आती है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, 1 यूनिट में कितने नंबर इकट्ठे करता हूं। तो सेक्शन ए से यही देखते हैं। सेक्शन ए से मुझे 1 यूनिट करने पर केवल 2 मार्क्स मिले। कितने मिले? 2 मार्क्स। चलिए 2 मिल गए। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 तो मैं कर ही दूंगा। तो मुझे कितने मार्क्स मिले? 4। तो चलिए मैं यहां 4 लिख देता हूं सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा। जब मैंने चैप्टर पूरी यूनिट फर्स्ट क्लास कर ली है तो मैं उस क्वेश्चन को तो कर ही सकता हूं। फर्स्ट क्लास तरीका से करनी होगी अगर आपको 1 यूनिट करनी है, तो यहां से मुझे 15 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 45 का है ना ये, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 15। सी सेक्शन से मुझे मिले 15 मार्क्स। अब ये 15 और 6 21, अभी तो कम पड़ गए। लेकिन जब ये क्वेश्चन है सेक्शन ए, इसमें 10 नंबर के हैं तो एमसीक्यू होंगे। 2 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीका से कर लिए, आप पर आते थे। 8 क्वेश्चन आप पर नहीं आते, तो 8 क्वेश्चन में अगर 8 पे आप सी सी लगा देंगे या बी बी लगा देंगे तो 100% 2 तो आपको मिल ही जाएंगे, मिल जाएंगे। 2 उन्हें जोड़ दीजिए, तो ये कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 और 15 23 नंबर हो जाएंगे। 2 मैंने इसमें जोड़ दिया ना, 4, 4 और 4 8 और 15 23, और 23 पे आप पास हैं। आ गया ना मजा आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट करने में। अगर आप कितने भी कमजोर हैं, 1 यूनिट आपकी फर्स्ट क्लास है आपके पास, कि हमें 1 यूनिट में से कोई कहीं से पूछ ले तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। समझे? कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, बशर्ते आप पर 1 यूनिट फर्स्ट क्लास आती है। अब 1 यूनिट किस बच्चे पे आती है? जो बच्चा ज्यादा कमजोर है। अब हम ऊपर उठते हैं, ये तो हमने पास होने की बात बताई थी, केवल पास कैसे हुआ जाता है। हमें तो अच्छे नंबर चाहिए। स्टूडेंट थोड़ा मिडिल क्लास में आ गया, अब दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि वो ठीक है, उसकी थोड़ी समझ में आ जाता है, तो उसे कैसे जो है 45 से ऊपर नंबर ला सकता है, उसके लिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जस्ट 1 यूनिट की डबल यूनिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल। अब 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब है अगर एक बुक में 15 चैप्टर्स हैं तो क्या आप 6 चैप्टर नहीं कर सकते? 6 चैप्टर कर सकते हैं कि नहीं? जब आप 6 चैप्टर कर लेंगे तो जानते हैं आपकी परसेंटेज कितनी पहुंचेगी? बहुत फर्स्ट क्लास पहुंचेगी, अच्छे नंबर्स आएंगे आपके। और काम कितना किया आपने? सिर्फ 2 यूनिट की। 15 चैप्टर में से सिर्फ आपने कितने चैप्टर सॉल्व किए? 6 चैप्टर। तो क्या आप 6 चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते? अगर आप ईमानदारी से एक चैप्टर ढंग से एक दिन में करें तो 6 दिन लग जाएंगे बस। फिर उस 6 चैप्टर को फिर दोबारा करें, फिर दोबारा करें। आप उस चैप्टर को 5 बार कम से कम करें तो आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास हो जाएगा और आपके नंबर भी आ जाएंगे। तो हमने जो आपको बताए, कितने नंबर बताए थे इसके? 23, और 23 और ऐड कर दिए तो आपके नंबर हो गए 46। आप जानते हैं 46, 65 में 46 कितना परसेंटेज बनेगा? आप कमेंट करके मुझे भेज। अब हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट थोड़ा ब्रिलियंट है, लेकिन हम ये कहें दूसरा टॉपर नहीं है, ब्रिलियंट है, ठीक है, तो वो याद कर लेता है, उसकी समझ में आ जाता है। और मैं अभी बताऊंगा आपको कि याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप अब 3 यूनिट तैयार करिए। क्या यूनिट करेंगे? 3 यूनिट। मैंने ज्यादा तो नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट बताए हैं आपको। और 3 यूनिट का मतलब है कि जब 15 चैप्टर हैं तो
तो आपको 9 चैप्टर करने होंगे। और 9 चैप्टर करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लगभग आधी सी बुक हो गई। जब आधी बुक हो गई तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब आपने सोचा है कितने नंबर हो गए? आपने सोचा है कितने हो गए? लगा लीजिए हिसाब कि मैक्सिमम मार्क्स सिर्फ आपको कितने लाने थे? 65। और 3 यूनिट करने के बाद कितने हो रहे हैं? 23 या 69, अर्थात 70 एक कम, अर्थात 100% से भी ज्यादा, क्योंकि हमें तो 65 ही चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो आपने 3 यूनिट करने पे 100% मार्क्स मिल गए। तो क्या आप 3 यूनिट नहीं कर सकते जो 100 में 100 नंबर आए, 100 में 100 आए? क्यों नहीं कर सकते? पूरी साल मिलती है आपको पढ़ने के लिए, क्लास भी मिलती है आपको। अगर क्लास वंचित हो जाती है तो जगह जगह ट्यूशन है, ट्यूशन भी कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज टॉप करूं, मेरा नंबर आए अच्छे तरह से, तो आपको 3 यूनिट करनी ही होंगी। समझे? अगर आप 3 यूनिट नहीं कर सकते तो जो मैंने पहले रूल्स बताए वो तो एक कमजोर बच्चे के लिए होते हैं, कि जो स्टूडेंट थोड़ा कमजोर है, जिसकी याददाश्त कम है, जो आलसी है, जो पढ़ नहीं सकता ढंग से, मेहनत नहीं करता, उसके लिए बताए थे कि उसे पास कैसे होना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट को कम से कम 3 यूनिट अच्छी तरह से आनी चाहिए, जिससे उसकी नंबर 65 बने। तो आपको मेहनत करनी होगी। जब आप इस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नंबर ले आते हैं फर्स्ट क्लास, तब आप कंपटीशन में लाएंगे। और कंपटीशन में ये कोई सेक्शन नहीं होता है, वहां तो एक एक नंबर की वैल्यू होती है। आपको यहीं से मेहनत करके चलना पड़ेगा, तब आप किसी कंपटीशन को क्रॉस कर पाएंगे। और कंपटीशन वही स्टूडेंट करता है कि जो 3 यूनिट नहीं, पूरी 5 यूनिट फर्स्ट क्लास करता है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, नहीं, मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैं कोई से 3 कर रहा हूं। जो बच्चा ये कह दे कि मुझे इसके 5 क्वेश्चन आते हैं और मैं केवल इनमें से 3 कर रहा हूं, उसी बच्चे का आगे चल के सिलेक्शन होता है। तो अब ये आपको देखना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो बच्चे सिर्फ इस बात को देखते हैं कि मुझे 1 यूनिट करनी है, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 1 यूनिट से तो कुछ नहीं होगा। ये तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ पास होने की बात है। ये मैंने पास होने का फॉर्मूला बताया है कि जो बच्चे केवल मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, नाटक देखते हैं, मोबाइल सीरियल देखते हैं, हंसी मजाक की वीडियो देखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की वीडियो या फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देख सकते, इसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पढ़ें, मेहनत करें। अगर आप ये बात सोच ले कि मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 तो मैं इनमें से कर ही रहा हूं कोई से, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पढ़ लीजिए, कुर्सी आपके लिए तैयार बैठी है। ठीक है? तो आपको मेहनत करनी होगी। अब मैं ये बता रहा हूं कि मेहनत कैसे होती है। जो स्टूडेंट सिर्फ याद करते हैं, पेंसिल नहीं उठाते, पेन नहीं उठाते, बस मुंह से ही याद करते हैं, उनको याद कभी नहीं होगा। जो आपने याद किया है वो आप पेंसिल लिखकर देखिए। अगर लिखने के बाद, आप पढ़ने के बाद, याद करने के बाद अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए, और तब आप देखिए कि आपको याद हुआ है या नहीं। जब तक ये मसल्स काम नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपने याद कर लिया, याद ऐसे नहीं होता है। और मैथमेटिक्स तो वर्क मांगता है। आपको कम से कम एक क्वेश्चन 3 बार करना चाहिए, फिर 5 दिन बाद 2 बार करना चाहिए, फिर 10 दिन बाद वो क्वेश्चन 1 बार करना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन होगा। और वो रटना नहीं, हाथ से करना होता है। ठीक है? तो चलिए आज मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्टूडेंटों का पढ़ने में थोड़ा कम लगता है मन, आलसी बच्चे हैं या पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमें याद हो जाए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं। ठीक है? तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है?